नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार प्रदेश में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों ने उतरे सड़क पर किया सड़क जाम। बिहार प्रदेश की पटना सहित अन्य जिलों में ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को चक्का जाम कर दिया और केंद्र सरकार के बनाए गए नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि इससे कई प्रकारों की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हिट एंड रन मामले में जो केंद्र सरकार ने नए कानून लागू किया है, इससे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, जीप, कार, टेम्पो और मोटरसाइकिल ड्राइवर सहित सभी गाड़ियों के ड्राइवरों को केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए इन नए कानूनों से ड्राइवरों के लिए काफ़ी परेशानी हो जाएंगी। बता दें कि हिट एंड रन केस मामले में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब बिहार प्रदेश के पटना, छपरा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधुबनी सहित बिहार प्रदेश के ट्रक ड्राइवर सहित सभी गाड़ियों के ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर ऑपरेटरों के द्वारा चक्का काम जाम कर दिया गया और केंद्र सरकार के यह काले कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही उन्होंने 2024 के चुनाव में इसकी खामियाजा भुगतने के लिए भी उन्होंने यह संदेश दे डाला और इससे उन्होंने कहा कि इस देशव्यापी हड़ताल का असर अब पूरे देश में, हर प्रदेश में अब खान पान और अन्य सेवाओं की सप्लाई पर पड़ सकता है। आगे कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया, जो इंडियन पिनल 2023 में हुए संशोधन के बाद यह हिट एंड रन मामले में दोषी ड्राइवरों की सजा और कड़ा कर दिया गया है। सभी ड्राइवरों की दोषी साबित होने पर उन्हें 7 लाख रुपए की जुर्माना और 10 साल की जेल की कैद का प्रावधान किया है। इस संशोधन में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने आगे अपने हाथ को बढ़ाया और विरोध किया और इन ड्राइवरों के समर्थन में आए। अब हर प्रदेशों में इस हिट एंड रोल केस में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद ट्रक ड्राइवर सहित सभी गाड़ियों के ड्राइवरों ने अब बस, ट्रक सहित सभी गाड़ियों का चलाना छोड़ना शुरू कर दिया है। जहां AIMTC कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध करते हुए कहा है कि कानून में संशोधन से पहले केंद्र सरकार को स्टेट होल्डर से सुझाव लेना चाहिए, जो नहीं लिया और केंद्र सरकार अपने हिटलर शाही में यह कानून को पारित कर दिया। जो केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं, जो देश भर में पहले से ही 27% ड्राइवरों की कमी है और इससे और उनकी केंद्र सरकार के ध्यान नहीं है। बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रोड ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों का है। सभी चालकों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अगर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो हम लोग 7 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा कहाँ से पाएंगे। इसी को लेकर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। अगर केंद्र सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। पहले उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट होने पर चालक जेल गया और बेल हुआ, गाड़ी का बेल हुआ और इंश्योरेंस से उसकी भरपाई की जाती थी। जहां जाम स्थलों पर एक स्वर में सभी चालकों ने कहा कि केंद्र सरकार चुनाव मैदान में कहा था कि देश में 1.25 लाख लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन ठीक केंद्र सरकार ने देने को नहीं कहा था। लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 1.25 लाख लोगों को बेरोजगार करने की बात कही थी, जो आज केंद्र सरकार ने इस तरह का काला कानून लागू कर करोड़ों लोगों की परिवार की परवरिश पर पहाड़ खड़ा कर दिया और करोड़ों लोगों को एक झटके में बेरोजगार कर दिया। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इन चालकों और ट्रांसपोर्टरों की मांगों को मजबूत करने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।